सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल एक चैनल पे। बच्चों, आपको पता है कि साथ साथ जैसे कि मैंने आपको सुपरपोजिशन योग के भी लेक्चर चालू है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी चालू है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा और अच्छे नंबर देने वाला चैप्टर है बच्चों। तो यहां पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 नंबर का लेक्चर से बच्चों, और उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क देखने वाले। मतलब बच्चों, जैसे कि रेजिस्टेंस रहा आपके दिमाग में ऐसे या ऐसा कुछ रहा तो आप लोग इजीली कभी सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं। ये ऐसा रहा तो आप लोगों को पता है कि करंट डिवाइड हो रहा है। चलो, तो यहां पे सिंपल सा आप लोग पैरेलल का फार्मूला लगाते थे, कभी सीरीज का। इतने सिंपल चीजें हमारे पास बहुत कम होती है। लेकिन जहां पे बच्चों क्रिटिकल सवाल आते, क्रिटिकल सवाल मतलब क्या है? मतलब बच्चों, जहां पे ना तो सीरीज समझ में आता है ना, देखो यहां पे, ओए भगवान कितना गंदा गंदा सर्किट निकालते हो सर। ओए सर, ओए देखो यहां पे कितना गंदा सर्किट लग रहा है। ना तो समझ में आ रहा है सीरीज है या पैरेलल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे सर्किट में क्या करें सर, ये बताओ आप, है ना। ना सीरीज समझ में आ रहा है, ये सीरीज में है तो ये पैरेलल है, ये सीरीज है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मतलब कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो ऐसे टाइम पे बच्चों हम लोग, हमारे पास एक न्यू लॉ आ चुका है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के लिए कुछ बेसिक चीजें बच्चों जो कि हम लोगों को पहले यहां पे समझना पड़ेगी। इसके लिए जैसे कि यही सर्किट यहां पे रहने देते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चों जंक्शन, टर्मिनोलॉजी है थोड़ी। जंक्शन क्या होता है? रेलवे जंक्शन का नाम सुना है बच्चों? क्या होता है जंक्शन? जहां से एक ट्रेन आ रही है वही जा रही है, नहीं। जहां से इधर से ट्रेन आओ, उधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, बहुत। जैसे कि आप लोगों ने मनमाड़ जंक्शन सुना होगा, बहुत सारे ऐसे हैं। भुसावल जंक्शन बड़ा जंक्शन है हमारे यहाँ पे, है ना, महाराष्ट्र में। तो ऐसे बहुत सारे जंक्शन है कि वहां पे बच्चों हम लोग, जहां से बहुत सारी ट्रेन आती है और जाती है, ऐसी चीजों को हम लोग जंक्शन कहा जाता है। अब देखो बच्चों, आपके बुक्स में कुछ थोड़ी अलग डिफाइन है सर, अलग। हाँ देखो, आपको समझना है मेरे डिफाइन से, क्योंकि वो डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख रहे होगे बच्चों, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाता हूं, मतलब आपकी बुक्स की डायग्राम बन जाएगी। तो यहां पे ए दिया है, यहां पे बी दिया वाला है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहां पे अगर देखोगे, यहां पे स्मॉल है बच्चों आपकी बुक्स में, ठीक है। और यहां पे ईएमएफ है E1, इसका E2 ईएमएफ है। जो भी रेजिस्टेंस लिख दो भैया, R1, R2, R3, आपके बुक्स की नहीं लिख रहा, यहां पे R4, R5, यहाँ पे R6, R7, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। फिलहाल मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बस। देखो जंक्शन किसको कहना बच्चों? जंक्शन आपके बुक्स में दिया है 2 और मोर कंडक्टर क्या हो रहे बच्चों? ज्वाइन होना चाहते, है ना, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। ज्वाइन टुगेदर मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर अगर मीट होते, एक जगह पे आते हैं, तब उस चीज को हम लोग जंक्शन कहेंगे। मतलब इसका मतलब बच्चों देखो, जंक्शन किसको बोलेंगे हम लोग? यहां पे ये जंक्शन, ये बी जंक्शन है। लेकिन बच्चों इसको जंक्शन नहीं, अब एक्चुअल में मेरे ख्याल से मतलब ये मेरा पॉइंट है, नोट डाउन करो। 3 और मोर कंडक्टर, 3 और मोर कंडक्टर बोलूंगा मैं। आपके बुक्स में जो लिखा है वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो सकते हैं, एक ही वायर है, इसको हमने ऐसे टर्न लिया है बस। लेकिन कभी कभी बुक्स में अगर यहां पे रहे तो इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे बच्चों। आप लोग 2 वायर मानोगे तो यहां पे लिखा ना 2 और मोर, इसको एक ही वायर माना है। 2 कब बोला? यहां पे बोला। एक्चुअल में मेरी डिफाइन है 3। देखो 3 कैसे, एक वायर आ रही है यहां, मतलब यहां पे 2 वायर थी, देखो 1 2, तो इसको जंक्शन नहीं, इसको नोड बोलते बच्चों। आपकी बुक्स में नहीं है, नोड होता है इसको, ठीक है। लेकिन बच्चों 3 वायर अगर मिलती है, जैसे कि ए वायर आ गई यहां, ये वायर यहां आ गई, यहां देखो 3 और 3 से ज्यादा अगर वायर कनेक्ट हो तो उस चीज को हम लोग जंक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? जंक्शन। आपके बुक्स में जो दिया है वो भी गलत नहीं है, इसको एक ही वायर समझ के चल रहे, मतलब ये वायर 1 ये 2, समझ में आ रहा है।
तो आपके बुक्स के हिसाब से भी बराबर है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको अगर 2 वायर बोला, 1 वायर 2 वायर है ना, इसको 1 नंबर वायर नाम दिया, इसको 2, तब कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मेरी डिफाइन ये है, मेरी राय ये है बच्चों, आपको आप लोग समझ लें, लिखते वक्त यही लिखना है, ठीक है। 2 or more कंडक्टर ज्वाइन टूगेदर, है ना, एट नेटवर्क इज कॉल्ड एज द जंक्शन बोलेंगे उसको। क्या बोलना है? जंक्शन। मतलब बच्चों देखो यहां पे 3 वायर क्यों मान रहा हूं मैं? 1 वायर 1 वायर 1 वायर, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा वायर अगर मीट होते, ज्वाइंट होते हैं, तब हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चों? दूसरा पॉइंट है बच्चों आपके लिए लूप। लूप किसको कहा जाता है? लूप। बच्चों देखो, लूप समझते हो बच्चों? एक चीज को कंप्लीट करना, वापस वही जगह पे आना, उसको लूप कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों अगर ये पॉजिटिव साइन, ये निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, समझो मैंने माना कि करंट पॉजिटिव से निगेटिव, लूप कंप्लीट, पॉजिटिव से निगेटिव, भले वो क्लॉकवाइज हो सकता है बच्चों या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसका साइन कन्वेंशन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको फेस कैसे करना मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी ऐसे कंप्लीट, मतलब बच्चों मैं आपको इसकी डिफाइन बताना चाहता हूं। एनी क्लोज, देखो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। कंडक्टिंग पाथ जो एक क्लोज होना चाहिए, जैसे कि यहां से गया मैं यहां, कहीं से भी पकड़ सकते हैं, ए से दोबारा ए तक आना, यहां से जाओ कैसे भी जाओ बच्चों, कहीं से भी जा सकते हैं। यहां से जा सकते हैं तो यहां गए तो यहां रिटर्न आना है, ए पे गए तो ये से दोबारा ए पे, बी से गए तो बी पे, कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो, लेकिन क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना बहुत जरूरी है, क्लोज पाथ होना बहुत जरूरी है। तब बच्चों हम उसको लोग बोलते हैं लूप। इसका नाम क्या दिया बच्चों? हमने लूप्स नाम दिया वाला है। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, और नाम देना है तो थोड़ा इन, है ना, आपको लिखना है तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, थोड़ा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन क्लोज कंडक्टिंग पाथ ये इंपॉर्टेंस वर्ड है। मतलब कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, कोई भी, जैसे कि पॉजिटिव से गए निगेटिव तक, ए से, समझो यहां पे आप लोगों ने ए बी सी डी माने, तो आपको ए से दोबारा ए तक ही आना है। कोई भी पाथ हो, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, मतलब करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इसी को बच्चों हम लोग लूप्स कहते हैं। लूप समझ में आ गया? एक कंप्लीट होना, एक कंप्लीट रोटेशन जैसी चीज है एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कंप्लीट मतलब क्लोज होना चाहिए, जहां से गए ए से गए ए पे आ गए, देखो ए से गए ए पे आ गए, ऐसी चीज। उसके बाद में बच्चों आपके लिए ब्रांच वर्ड, ब्रांच वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रांच मतलब क्या है बच्चों? ब्रांच मतलब आपके लिए जो ब्रांच दी वाली है, एनी पार्ट ऑफ, देखो एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क, एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क, देखो दैट लाइज, किसकी? लाइज बिटवीन 2 जंक्शन। देखो मैं समझा देता हूं बच्चों, टेंशन मत लेना। दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, मतलब 2 जंक्शन के बीच में। अब देखो कैसे समझाऊं इसमें, सिंपल सी बात है। एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क ले सकता है। मेरे ख्याल से सर्किट बहुत गंदा हो चुका है, इसको थोड़ा सा दोबारा रीड्रॉ करता हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। तो बच्चों देखो, आपके बुक्स में जो दिया वाला है उसके हिसाब से हम लोग सर्किट देते हैं। आपके बुक्स में जो दिया वाला है वही देंगे। चलो ये पॉजिटिव, ओके, ये भी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी बैटरी बच्चों, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव E2, यहाँ पे E1, और जो रेजिस्टेंस का नाम दिया है देख लेना, रेजिस्टेंस कुछ नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो यहाँ पे ये R, सभी रेजिस्टेंस को RR माना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे करंट आएगा। इसमें से अगर I1 नाम दोगे, इसमें से जो करंट जा रहा है उसको I2 नाम दो, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा। समझे? ओके, बात समझ में आ रही? करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन यहाँ पे करंट मीट हो रहा है। तो ब्रांच किसको कहा जा सकता है बच्चों? एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द 2 जंक्शन। मुझे बताओ, यहां पे सबसे पहले
जंक्शन कौन कौन है बच्चों? अपने हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से यहां पे जंक्शन जो बताया है ए एंड बी, यहां पे कितने? 2 जंक्शन है। बात समझ में आ रही मेरे भैया? कितने जंक्शन है यहां पे? 2 जंक्शन है। चलो नंबर 1, लूप्स कितने हैं? लूप्स की बात नहीं करेंगे, नहीं कर भी सकते। देखो एक लूप को हम लोग नाम दे रहे ए बी सी डी, तो यहां पे लूप्स हो सकते बच्चों। देखो ए से गए, ए स्मॉल ए, देखो ऐसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे चाहते हो। अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, जैसे कि ए बी डी, ए देखो दोबारा वहीं पे ए स्मॉल ए बी डी ए, एक लूप हो गया। ओके सर, दूसरा लूप कौन सा हो सकता है बच्चों? देखो स्मॉल ए बी सी बी ए स्मॉल ए बाकी रहा, देखो यहां से यहां तक क्लोज हो गया, समझे? ओके, और कौन सा लूप हो सकता है? ये बड़ा वाला लूप हो सकता है बच्चों, ए बी सी डी ए, दिख रहा है बच्चों बड़ा वाला सबसे, मतलब ऐसे 3 लूप्स तैयार हो रहे। ओके, कितने? 3 लूप्स है इसमें। आप ब्रांच की बात चलिए बच्चों, क्या बताया है कि एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, मतलब बच्चों जंक्शन के बीच में, 2 जंक्शन के बीच में जो पाथ होती है बच्चों, दो पार्ट ऑफ नेटवर्क बोलो, पार्ट बोलो, इसको पार्ट, जो भी पार्ट दे वाला, देखो आप लोग ये एक कर सकते हैं। देखो 2 जंक्शन के बीच में, हमारे पास जंक्शन 2 ही है, ए और बी, ये जंक्शन से गए दूसरे जंक्शन तक जाओ, दूसरा जंक्शन कहां है? यहां तक, तो ये हो गया आपकी बच्चों ब्रांच, नाम देंगे उसको, बुक्स में नाम दिया ना ए। बस समझ में आ रही है? 2 जंक्शन के बीच में जो नेटवर्क हो, 2 जंक्शन, जंक्शन कहां है? ए बी, ये 2 जंक्शन है। 2 जंक्शन के बीच में जो पार्ट्स हो, नेटवर्क हो आपका, है ना, एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क, कोई भी पार्ट नेटवर्क हो, ये होगी ये ब्रांच। उसके बाद में एक ये हो सकती है, देखो 2 जंक्शन के बीच में, ए जंक्शन से बी जंक्शन तक आएगा। दूसरी तीसरी ये पाथ हो सकती है, मतलब ये सेकंड और ये थर्ड। कोई शक है बच्चों? 2 जंक्शन का बीच में का डिस्टेंस ऐसे बदल सकते हैं, यहां पे नेटवर्क ही, इसलिए नेटवर्क बोलो। कौन सा नेटवर्क लेना है? 2 जंक्शन के बीच में का नेटवर्क, ये नेटवर्क है, मतलब रेजिस्टेंस, बैटरी लगाना, ये नेटवर्क है बच्चों। तो ये एक नेटवर्क हो गया, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाओ, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, यहां पे एक ही रेजिस्टेंस है 2 जंक्शन के बीच में बच्चों, तो तीसरी पाथ हो गई, वो ब्रांच हो गई, ऐसे बता सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? जंक्शन क्या है बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा वायर मीट होती हो, ज्वाइंट होती हो, टुगेदर होती हो, उसको जंक्शन कहना है। लूप्स किसको कहना है? लूप्स होते हैं बच्चों कंडक्टिंग, एनी कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कोई भी पाथ हो सकती है, आपकी मर्जी से कैसे भी पाथ लो, भले वो क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉक, लेकिन जहां से गए वहीं पहुंचना है। ए से गए तो ए तक पहुंचना है, जैसे कि 3 लूप से। यहां पे किसी ने पूछा कि ब्रांच कितनी है मेरे पास, तो ब्रांच बच्चों 1 2 एंड 3, ऐसे 3 पाथ है मेरे पास, मतलब सॉरी 3 ब्रांचेस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो अब इसका यूटिलाइजेशन भी करना है हम लोग। आप पहले, सबसे पहले क्रिचॉप्स, आपको दिखाई दे रहा भैया, क्रिचॉप्स लॉ की तरफ बढ़ना है। क्रिचॉप्स में बच्चों 2 लॉ है हमारे पास, हमारे बुक्स में 2 लॉ है। कौन से लॉ है, क्या है, उसकी डिस्कशन चालू कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लॉ, अब हम लोग एक्चुअली लॉ के ऊपर आ गए। देखो क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ, इसी को बच्चों जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ। इसी को और क्या नाम दे सकते बच्चों? करंट लॉ, क्रिचॉप्स करंट लॉ, 3 नाम दे सकते बच्चों। कौन सा? क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, क्रिचॉप्स करंट लॉ। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों? सिंपल है, जितना करंट अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। मतलब इसमें से करंट अगर 2 एम्पियर आता है और इसमें से 5 एम्पियर आता है, तो ये जंक्शन बन गया। देखो 2 या 3 वायर मीट हो जाते हैं, 2 और मोर वायर्स इज ज्वाइन टुगेदर, है ना। मतलब आप 3 बात समझ सकते हो। यहाँ पे ये एक अलग वायर है, ये अलग नाम है, इसका अलग नहीं देंगे। तो इसमें से करंट कितना जाएगा बच्चों? सिंपल एडिशन करके 7 चला जाएगा। जितना ऐड हो रहा है, जितना आ रहा है उतना बाहर जाएगा, जितना अंदर। देखो आपके घर में बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है कोई रूम्स में,
तो रूम में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है बच्चों, इस बोर्ड में देखो हमारे मीटर से करंट आता है और वो करंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फैन, एसी, लाइट और भी आपके रूम में टीवी हो सकता है, बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, पूरे डिवाइस को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितना करंट आ रहा है उतना दे रहा है। अंदर कितना है इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में, अगर आपने वहां से कहां से मीटर से लाइट बंद कर दी तो उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में कितना करंट स्टोरेज होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, जीरो होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसीलिए फर्स्ट लॉ है अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सा लॉ बन गया है, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हैं आपके वर्ड में, है ना, अलजेब्रिक, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, एट कोई भी जंक्शन हो सकता है बच्चों, एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लिखना है तो लिख सकते हैं, मतलब इसको पढ़ना कैसे, ये अलजेब्रिक समेशन है बच्चों, अच्छी बात है। आपके बुक्स में जो एग्जांपल दिया गया है उसके थ्रू बताऊंगा बच्चों मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे एक जंक्शन दिया है ये, ठीक है, करंट आ रहा है I1, मैं आपकी बुक्स में जो साइन कन्वेंशन है वही इस्तेमाल करूंगा, I3 I4, I3 यहां पे I4, ठीक है, ये I3 अंदर आ रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है बच्चों, ठीक है, यहां पे I5 भी बाहर जा रहा है और यहां पे I6 भी बाहर जा रहा है। अब सबसे पहले इसकी साइन कन्वेंशन समझ लो बच्चों। जो करंट जंक्शन में आता है ना, करंट टूवर्ड द जंक्शन, मतलब जंक्शन की तरफ आए करंट टूवर्ड द जंक्शन, ये पॉजिटिव साइंस लिखना है। मतलब जो करंट अंदर आएगा, ये जंक्शन है हमारा, ये इस जंक्शन के अंदर आएगा, उसको टूवर्ड द करंट, है ना, करंट टूवर्ड द जंक्शन रहा तो पॉजिटिव। करंट अगर आपका क्या कर रहा हो, लिविंग द जंक्शन, लिविंग द जंक्शन करो, मतलब छोड़ के जा रहा हो तो निगेटिव। अंदर जेब में पैसे आ रहे हैं तो ऐड करते जाओ, बाहर जा रहे तो मेरा और 10,000 में से आज 2,000 खर्च हो गए तो माइनस ही करते हैं ना आप लोग। मतलब अंदर आने वाली बच्चों, यहां पे आपकी बुक्स में अराइविंग ऐसा कुछ तो नाम दिया होगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है, अराइविंग वो वही मतलब है, ठीक है, अराइविंग नाम दिया वाला होगा, मैंने टूवर्ड द जंक्शन बताया। तो चलो बच्चों ये लॉ यहां पे समेशन में हम लोग ऐड करते हैं, अलजेब्रिक सबका सम करना है। लेकिन जो करंट आपकी जेब में जब पैसे होते अंदर आ रहे, 10,000 है, किसी ने 1,000 दिया, 11 हो गए, और किसी ने दिया 4,000, 15 हो गए, और 2 दिए 17 हो गए, और बाहर जाने वाले पैसों को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे ना आप लोग, खर्चा जो हो रहा है वैसी ही चीज है। तो देखो बच्चों हम लोग अभी सम कर रहे हैं, मुझे बताओ पहला जो करंट है I1 को साइन पॉजिटिव देना पड़ेगी क्योंकि अंदर आ रहा है बच्चों। I2 को मेरे ख्याल से मैंने यहां पे I2 लिखना चाहिए, माइनस हो रहा है क्योंकि बाहर जा रहा है। I3 अंदर आ रहा है, I4 भी अंदर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I6 बाहर जा रहा है। बाहर जाने वाले को माइनस साइन, अंदर आने वाले को प्लस साइन। अच्छी बात है सर। अगर मैंने ऐसा कर दिया I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस वाले, ये माइनस इधर जाके प्लस होंगे, कौन है, I2 है, I5 है बच्चों, I6 है। कोई टेंशन है भैया? मतलब बच्चों ये करंट कौन सा है, ये करंट है हमारे पास, ये कौन कौन सा, I1 I3 I4, ये करंट आने वाला है टूवर्ड दी जंक्शन वाला है। इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, ये करंट कहां है बच्चों, बाहर जाने वाला। देखो I2 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I6 बाहर, तो करंट क्या बोल सकते हैं यहां पे, लीविंग दी जंक्शन, ये जंक्शन को छोड़ के जाने वाला है। मतलब इनकमिंग, मतलब जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो इसलिए इक्वल टू, ये जंक्शन में करंट कितना है, 0 है बच्चों, यही पहला लॉ कहता है। बात समझ में आ रही है? जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। आपको किसी ने पूछा कि जंक्शन में कितना करंट है तो 0 बोलेंगे, यही फर्स्ट लॉ है बच्चों। यही जंक्शन है ना, 2 या 2 से ज्यादा वायर मीट होती तो जंक्शन कहते हैं। और केसीएल क्यों बोला है, क्योंकि ये करंट के लॉ है बच्चों, करंट का।
उसमें सबसे बढ़िया एक आपको सीटी लेवल पे क्वेश्चन आता है, ये लॉ कौन से मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, कैसे जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है बच्चों, कोई डिस्ट्रॉय करंट नहीं हो रहा है। 10 एम्पियर करंट आएगा तो 10 एम्पियर, देखो 7 एम्पियर आ गया तो 7 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो बच्चों यहां पे कंजर्वेशन एनर्जी मतलब यहां पे सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। आपको ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो कंजर्वेशन चार्ज को कर रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, सिंपल वर्ड में। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल होते हैं, इसमें कोई हार्ड एग्जांपल कभी नहीं आया अभी तक। मतलब ऐसे आपके बुक्स में जो दिया है, जैसे कि मेरे ख्याल से 17 एम्पियर है, वो I1 I2 नहीं लिखूंगा मैं जल्दी में आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। 3 2 ना, 3 बाहर जा रहा है मेरे ख्याल से यहां पे 3 एम्पियर, बाद में 2 एम्पियर बच्चों यहां पे अंदर आ रहा है, यहां पे है 9 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो यहां पे कितना करंट होगा? कितना सिंपल है बच्चों, आपके बुक्स में क्यों इतना दे दिया क्या मालूम? I1 I2 I3 I4 I5 I6, इतना खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो मुझे बताओ बच्चों, इसमें ये यहां पे जंक्शन बन रहा है 2 वायर से, यहां पे एक जंक्शन बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सिंपल सी चीज है, यहां पे 1 2 3 वायर, एक्चुअली इसको 2 ही वायर मान सकते हैं, ये एक ही वायर है, ठीक है। अब देखो 17 में से 3 करंट बाहर जा रहा है, तो देखो 17 में से 3 बाहर गए, कितने हो रहे भैया? 14 एम्पियर। मतलब यहां पे 14 एम्पियर आ गया। 14 एम्पियर में ये ऐड हो रहा है, अंदर आ रहा है। 14 प्लस 2 16 एम्पियर। 16 एम्पियर यहां पे आने के बाद 9 एम्पियर, देखो 9 एम्पियर बाहर जा रहा है बच्चों यहां पे, तो इसमें से कितना करंट होगा? तो यहां पे आपके पास 7 एम्पियर करंट होना चाहिए। सिंपल, इतने सिंपल सिंपल सर्किट डिजाइन किया जाता है बच्चों। एक्चुअली करंट लॉ में, करंट किरचॉफ करंट लॉ में, केसीएल लॉ, ये बहुत इजी है। अगला लॉ थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन बच्चों मेरे साथ बने रहे, मैं यूं ही आपको इस लॉ को पढ़ा दूंगा बहुत डिटेल्स में। तो बच्चों आप लोगों को किरचॉफ सेकंड लॉ, पहले स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, मैं हट रहा हूं बाजू, थोड़ा अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको लूप्स लॉ कहा जाता है। केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब शॉर्टकट में बताने की जरूरत। बच्चों पहले डायग्राम मैंने थोड़ी अलग ली थी, अभी बुक्स की है। पहले केवीएल के पहले मैंने जो लूप्स बताए थे, जंक्शन, थोड़ा एक्सेल नहीं निकाला था, समझ लो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं यार कि डायग्राम बुक्स की लेना चाहिए, लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस ले रहा हूं तो भी। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? सिंपल है बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ लोग इसके जगह पे इसको I इंटू आर बी लिख सकते हैं, और ये ईएमएफ के जगह पे E ही लिखेंगे, समेशन इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी है उनका समेशन करना है, प्लस जितने ईएमएफ हो गया आपके पास, ईएमएफ मतलब जो सेल लगाए वाले 1 2 3 4 10 15 कितने भी सेल लगाओ, सबके एडिशन करोगे तो उसमें बच्चों हम लोगों के पास उसका सम जो मिलेगा वो 0 आना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात बच्चों ऐसे ही कि उसका मतलब अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन आपके जो बुक्स में दिया है मैं उसी पे आप लोगों को डिस्कशंस करूंगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये और ये तो समझ में आ गया, चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल कभी कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए चेंज बताया मैंने। सिंपल सा है, क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0, है ना, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सिंपल में इसका अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट में लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट में लिखने का तरीका बच्चों, शॉर्टकट में याद रखने के लिए, ओके। ये हो गया आपका लॉ। इसी को लूप्स लॉ क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इसको कंप्लीट करना पड़ता है सर्किट। करंट आपको पता है बच्चों पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। देखो अगर यहां से करंट निकलता है
तो ये करंट पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है। देखो I1 गया तो I1 ही इसके अंदर आ रहा है निगेटिव, I2 है तो ये I2 इधर से जाके वापस अपनी जगह पे आएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट रहा तो ही करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता बच्चों। चलो सर आगे बढ़ो, बस हो गया अभी बच्चों। इस लूप को, लॉ को हम लोगों को पढ़ने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें की बात कर रहा हूं, समझ में आएगा। अगर बच्चों आपको ये सर्किट आपको अगर सॉल्व करना है, ये सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बच्चों आपके पास रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो I, इसका रेजिस्टेंस R हो, और मेरी पाथ हो बच्चों सेम है। देखो करंट और मैं दोनों तरफ से सेम जा रहा हूं, सेम हो, तो निगेटिव डायरेक्शन आएगा। अब क्यों आएगा, इसका रीजन, चलो रीजन सुनना है सबको, ये समझ में आ गया। करंट जाने का वे और मेरी पाथ, मैं भी जा रहा हूं A to B ही जा रहा हूं, दोनों का अगर पाथ सेम हो, करंट का और मेरी पाथ सेम हो, तो निगेटिव डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है, लॉजिकली समझ लो बच्चों। मुझे बताओ करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब बच्चों मैं जा रहा हूं कहां से, हायर से लोअर जा रहा हूं, मतलब यहां पे ड्रॉप वोल्टेज होगा, कम वोल्टेज होगा। अरे हाई से लो जा रहा हूं मतलब कम तरफ जा रहा हूं मैं, तो कम होना मतलब निगेटिव। नहीं समझे बच्चों, मेरा करंट जा रहा है, करंट कभी भी ध्यान में रखना है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। मतलब यहां पे पोटेंशियल आपके पास 20 वोल्ट, यहां पे 5 वोल्ट है, तो ही करंट बच्चों यहां से यहां जाएगा। करंट क्यों जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। बात समझ में आ रही है। मतलब बच्चों मेरे पाथ भी A से B जा रहा हूं, मतलब हायर से लोअर जा रहा हूं, मतलब कम के तरफ जा रहा हूं, इसलिए माइनस साइंस लिखी है। ये इसका लॉजिक है सही में। नंबर 1 बच्चों। नंबर 2 चीज जो है, करंट सेम जा रहा है, समझो यही है करंट जा रहा है, और यहां से ओम्स लॉ जब लगाते हैं ना हम लोग -IR लगाएंगे। आपको दिखाई तो दे रहा मेरे बात, अरे भैया लोग दिखाई दे रहा है, ओके कोई टेंशन नहीं। ये -IR क्यों लिखा समझ में आ रहा है, निगेटिव साइंस क्यों लिखी समझ में आ रहा है, हायर से लोअर जा रहा हूं, तो लो मतलब कम, कम मतलब माइनस है। चलो अब देखो बच्चों, करंट जा रहा है आपको पता है A से B, ओके सर, और मेरा पाथ है बच्चों B से उल्टा जा रहा हूं। देखो मेरा करंट जाने का वे ये है और मैं इसके अपोजिट में जा रहा हूं, अपोजिट में पाथ है। अच्छी बात है सर। मुझे बता बच्चों करंट कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर जाता है, और मेरी पाथ कैसे, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, मैं लो से हाई, मतलब गेन कर रहा हूं, हाई की तरफ जा रहा हूं, गेन कर रहा हूं, है ना। मतलब बच्चों यहां पे था 20 वोल्ट, यहां पे 5, मैं ज्यादा वोल्टेज की तरफ जा रहा हूं। ज्यादा वोल्टेज मतलब पॉजिटिव साइन, मतलब बच्चों यहां पे IR ओम्स लॉ लागू होगा ना, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कितना है तो I इंटू R। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज समझते ना बच्चों, कितना इसके अक्रॉस में ड्रॉप वोल्टेज हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसी में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। शॉर्टकट में पाथ सेम, जब रेजिस्टेंस हो पाथ सेम, देखो पाथ सेम तो निगेटिव साइंस, पाथ अपोजिट किसकी पता है ना बच्चों, इस चीज की बता रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव। शॉर्टकट में समझने के लिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंस है, या एक ही पाथ सेम निगेटिव, पाथ सेम निगेटिव, उसके अपोजिट में ऑटोमेटिकली लिखोगे। वही चीज हम लोग अभी इसके लिए ईएमएफ के लिए। दूसरी बात है बच्चों ईएमएफ में, ये अब लोग कहां से कहां जा रहे बच्चों, हायर से लोअर। देखो ये पॉजिटिव है बच्चों, ये निगेटिव है, हायर से लोअर। लोअर का मतलब क्या, कम तरफ जा रहे, तो निगेटिव साइन। आप लोग जा रहे हैं हायर से लोअर, लोअर मतलब कम होना, कम वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव। उसके बाद में बच्चों हम लोग वही चीज निगेटिव पॉजिटिव, अब लोअर से हायर, हायर मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है भैया, समझ में आ रहा है, या किस तरफ जा रहे हैं, मैं शॉर्टकट में क्या बोलता हूं, किस तरफ जा रहे हैं आप,
किसके तरफ ये आरोह है, जाने का वेग किस तरफ है। मैं जा रहा था निगेटिव की तरफ इसलिए निगेटिव, पॉजिटिव के तरफ जा रहा हूं इसलिए पॉजिटिव। ये भी शॉर्टकट में समझने का तरीका है। ये चार चीजें जिन लोगों को समझ में आ गई वो किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ बच्चों 100% कर पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर बढ़ना आगे। आपकी बुक्स में जो दिया है वही करूंगा मैं आपको बच्चों, जो क्लॉकवाइज दिया वाला है, एक ऐसे सही बच्चों, यहां पे भी ये दी वाला है पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब ये दिया है यार, मैंने खुद नहीं बना रहा हूं, मैं आपके बुक्स में दिया है, ये वो कर सकते। भले इसको क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, ये आपकी मर्जी। आई विल रिपीट सेंटेंस, ये आपकी मर्जी है, आपको क्लॉकवाइज जाना एंटी क्लॉकवाइज जाना, खाली डायरेक्शन चेंज होंगे। लेकिन इस चीजों को मत भूलना, इस चीजों को जो बच्चा अप्लाई करेगा श्योर ये लॉ यहां पे अप्लाई कर सकता है। अब यहां पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कोई भी लगाओ यार, दोनों क्लॉकवाइज करो दोनों एंटी क्लॉकवाइज करो, ये आपकी मर्जी होती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। चलो सबसे पहले एक लूप्स को नाम दिया जाए तो बहुत ही ABCD है ना, यबजी लगा है आपकी इसमें, देखो ABCDEFG ऐसे यूज के वाला है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लूप्स लॉ बोलते हैं इसको, लूप्स। पहला लूप से बच्चों ABFGA, नहीं समझ में आ रहा है तो रिप्लाई कर रहा हूं। A से जा रहा था मैं B तक, B से F तक, देखो F से और बाद में A, पूरा लूप कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे देखो A से B तरफ जाओ, देखो A से B की तरफ, A से B की तरफ मेरा जाने का और उसका वे सेम है, दोनों का वे सेम रहा तो निगेटिव साइंस लगाओ। निगेटिव साइंस क्या है बच्चों, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट कौन सा है वहां पे, I1 है, रेजिस्टेंस R1 है। समझ में आ रहा है, जो करंट रेजिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट लो। उसके बाद में बच्चों B से F की तरफ जाओ, B से F की तरफ, ये B से F की तरफ मेरा करंट भी ऐसे जा रहा है, दोनों का वे सेम, दोनों का वे सेम है, सेम रहा तो निगेटिव साइंस निगेटिव। करंट है बच्चों वहां पे I3, रेजिस्टेंस है बच्चों R5, दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस R5 बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों F से G की तरफ जाओ, F से G की तरफ, मतलब ये देखो इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, माइनस साइंस लगा दो, सेम रही साइन तो माइनस। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है I1 R3, समझे। उसके बाद में बच्चों G से A की तरफ जाओ, G से A की तरफ, दिखाई दे रहा आपको, G से A की तरफ, रहने दो इसको, यहां से भी पकड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से लोअर से हायर की तरफ, देखो सेल आ गया, लोअर से हायर की तरफ, ये 4 वाला, तो यहां पे हायर मतलब पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0। देखो सम हो रहा है सभी के, IR के सम कर रहा हूं, इसका डायरेक्शन अलग है, मैं क्या करूं, माइनस आ रहा है, क्यों, इसके कारण आ रहा है ना। तो आप बोलेंगे सर प्लस करो ना, सम मतलब, हाँ प्लस ही, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ई का सम करके इक्वल टू। चलो बच्चों मुझे बताओ, क्या E1 यहां पे रखने से, बड़ा ई निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इधर गए तो प्लस होंगे, क्या होंगे बच्चों, I1 R1, ये सॉरी यहां पे I3 R5 प्लस I1 R3। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। ये मुझे यहां पे आपकी बुक्स में भी यही इक्वेशन लिखी है, उसको और शॉर्टकट में लिखना है तो लिख सकते हो। I1 कॉमन निकालते हुए हम लोग रख सकते हैं R1 प्लस R3 है क्या ये, हाँ, और ये I3 R5 रख सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल के शॉर्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट का या मतलब बड़ी इक्वेशन को छोटा करने का तरीका। एक लूप हो गया बच्चों। दूसरा एक लूप मिल रहा है मुझे जो कि मैंने दिया है, कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके इसमें जो लूप्स दिया है मैं वही लूप्स लूंगा बच्चों, ताकि यहां पे गड़बड़ ना हो जाए। यहां पे दिया है BFDCB है ना, BFD, देखो यहां पे लूप जो दिया है BFDCB, दोबारा बच्चों देखो B से F से D से ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों B से F की तरफ जाना है, ठीक है, यहीं पे करता हूं मैं, B से F की तरफ, B से F की तरफ, देखो B से F की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, साइन लगा दो निगेटिव,
निगेटिव साइंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है I3R5, समझ में आ रहा है? I3R5 दोनों का डायरेक्शन सेम, ये लूप की चीज चालू है। क्या आपको अलग निकाल के देना है तो दे सकता हूं भैया, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मैं इस सर्किट को दोबारा यहां पे अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, देख लेना। ये है E2, यहां पे करंट I2, ये है R5, ये है R4, इसमें से जो करंट जा रहा है ये I3 ओनली। चलो तो आपको अब समझ में आ गया, BFDC करेक्ट है। चलो ई तो नहीं है इसमें, मैंने क्यों लिखा है सी है बच्चों, ये सी है। ओके चलो कहां से कहां आ गया मैं, बी से एफ, दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए नेगेटिव साइंस। ओके सर, अब एफ से डी की तरफ, एफ से डी की तरफ, और इसमें से जो करंट आ रहा है वो I2 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो यहां पे भी समझ सकते हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम नेगेटिव। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है I2 R4। चलो उसके बाद में बच्चों डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, देखो पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव, देखो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइंस आना चाहिए, और ईएमएफ है बच्चों E2। चलो हो गया। सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ बच्चों इस करंट का और इसका डायरेक्शन सेम, करंट है I2 R2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही, लूप कंप्लीट हो गया। देखो बी से बी की तरफ आ गया मैं, बी से डबल वहीं पे आना बहुत जरूरी है। चलो बच्चों मैं E2 को इधर रख रहा हूं, ये इधर गए तो प्लस हो गए सभी। देखो I3R5 प्लस, प्लस क्यों हो रहा है, माइनस का प्लस होगा बच्चों, R4 I2R2। मेरे ख्याल से बच्चों हम लोग यहां पे भी I3R5 I2 को कॉमन निकालो, R2 प्लस R4 अच्छा लगेगा ना, बाकी कुछ नहीं बच्चों। आपके बुक्स में यहीं तक है, यहीं तक है, मैंने ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं। देखो बच्चों ऐसे क्रिटिकल सर्किट को भी हम लोग इजी वे से सॉल्व करने की ये मेथड्स होती है, ये आपने किरचॉफ्स लॉ और एक बार यूज कर सकते हो। कहां से, ए बी सी डी या जी ए करना है। क्या तैयार है बच्चों आप लोग? आपके बुक्स के थ्रू तो कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग करके देखेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों, क्योंकि यहां पे एक हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। चलो तो इसको छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं करेंगे, नहीं हो सकता, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो ही लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग नहीं क्या बच्चों, अगर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब एक्चुअल में जो आपको नीट जेडब्ल्यू में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हल करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करना चाहिए उसके लिए कुछ स्टेप लिख के दूंगा, और दो प्रॉब्लम आपके बुक्स में जो दी वाली है उसको ही कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो चलो बच्चों उसको थोड़ा सा कुछ लॉ लिख के हम लोग इसको स्टेप बोलेंगे, लॉ नहीं बोलेंगे, थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये स्टेप अगर आप लोग फॉलो करोगे तो श्योर बच्चों आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होगा। अब कैसे करना है, सबसे पहले देखो बच्चों, पहला ही सबसे पहले चूज द सम डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन होता है आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। पॉजिटिव से करंट जाना चाहिए तो निगेटिव, मतलब इसमें से करंट भी I1 ही आएगा, I1 जा रहा है तो समझे ना। यहाँ पे I2 करंट आ रहा है तो निगेटिव की तरफ कौन सा आएगा बच्चों, I2 ही आएगा। ये बात, ये I3 मतलब क्या है बच्चों पता है आपको, I3 है बच्चों I1 प्लस I2, दोनों का सम हो रहा है, जंक्शन है बच्चों। ये यहाँ पे बाद में और स्प्लिट होगा, मतलब कंबाइन होना और स्प्लिट होना, ये जंक्शन का काम होता है। ओके, मतलब करंट का डायरेक्शन चूज करना बहुत जरूरी है। अगर ये गलत मत करना, ये गलत करोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, करंट का डायरेक्शन पहले सबसे पहले ड्रॉ करो, सबसे पहले। दूसरी, रिड्यूस द नंबर्स ऑफ वेरिएबल यूजिंग केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से आपके पास यहां पे 3 है, लेकिन 3 वेरिएबल निकालना मतलब हम लोगों की कैलकुलेशन बड़े करना। तो इससे है बच्चों ये जो I3 है ना, इससे हम लोग कर सकते हैं ना I1 प्लस I2, देखो कर सकते हैं कि नहीं, मतलब I3 को हमने हटाने की कोशिश की, मतलब हमारे पास इसमें करंट निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, I3 को रिमूव करने की कोशिश की ताकि I1 और I2 निकालना आसान हो जाए।
कभी कभी तो 4-5 करंट रहते हैं, जैसे कि I4 होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इस हिसाब से होता है। और ऐसा हो जाए कि I3 ये I1 प्लस I2 के बराबर हो, ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते फिर I4, ये देखो I1 प्लस I2, I3 की वैल्यू मेरे पास देखो I1 प्लस I2, तो हम लोग कर सकते हैं ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2, समझे? मतलब दो ही वेरिएबल आ रहे हैं कि नहीं मेरे पास, I4 निकालने के लिए दो ही वेरिएबल्स आ रहे हैं फिर, क्योंकि I4 की वैल्यू ये आ रही है। बात समझ में आ रही? अगर इसकी वैल्यू डाल दिया जाए तो ट्वाइस, ये ट्वाइस, 2 को कॉमन निकालो मेरे भाई, ठीक है, तो यहां पे है मेरे पास I1 प्लस I2, या I3 की वैल्यू हमने डाल के, मतलब हम लोग इसको करीब करीब कर सकते हैं कि कम से कम वेरिएबल करो, कम से कम वेरिएबल, मतलब हमारे जो वेरिएबल है यहां पे 4 लग रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे करोगे तो वाट लगेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे से, इतना बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसलिए कोशिश करना बच्चों कि आपके जितने भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल को कम करो। इसमें मैंने वेरिएबल को कम कर दिया, इस वेरिएबल को कम कर दिया I3 को, मतलब वेरिएबल को कम करना चाहिए, तो हम लोग ये लॉ लगाना इजी हो जाएगा। तीसरी बात बच्चों, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। एक लूप दूसरे लूप के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा लूप्स है ये, और दूसरा है ये लूप्स। बात समझे बच्चों? दो लूप्स है ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ऐसे दो लूप को डिवाइड करो, मतलब बच्चों डिटरमाइन करो कितने लूप्स है मेरे सर्किट में, तो दो लूप्स है, दो लूप इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये डिपेंड नहीं। तीसरी बात, अप्लाइंग द KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जैसे कि हमने लगाया है कि क्या है हमारे पास IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, लगाया ना। और अभी हमने इसे लगा के देखा इसके पहले कि आप लोगों को यहां पे I1 R2 I3 R4 माइनस माइनस, तो E1 इसका अगर निकाला जाए तो E1 की वैल्यू मिल रही है बच्चों I1 R2 I3 R5 प्लस I1 R3, ये ऐसे ये KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के करना है सॉल्व। पांचवी चीज है बच्चों हमारी, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर इस इक्वेशन को जो भी वैल्यू दिए हम लोग करके दिखाएंगे। और छठवीं चीज बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आपका आंसर करंट समझो I1 करंट -7 एंपियर आ रहा है तो समझ लेना हम लोग जो कर रहे थे हमने उस सर्किट के अपोजिट में, मतलब डायरेक्ट, मतलब ये जो लूप है ना बच्चों, लूप हमने जो डिसाइड किया था वो हमने उल्टा किया था। जैसे कि यहां पे क्लॉकवाइज है, कुछ लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हैं, दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो इससे हम लोगों को समझ में आएगा कि यहां पे जो आंसर करंट जो वेरिएबल निगेटिव आ रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो इन डायरेक्शन अपोजिट, मतलब आपने जो कन्वेंशनल माना है, ये जो लूप का डायरेक्शन माना है, ये बच्चों आपने अपोजिट लिया है, ये दिखाएगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। मतलब आप अपना जो क्लॉकवाइज लूप लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, ये आपकी मर्जी होगी, पाथ जो लेना है लो यार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर में हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग जो पाथ चूज कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे, हमने जो पाथ लिए वो अपोजिट लिए। ऐसे करते हुए बच्चों इस 6 चीजों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा है, दूसरी बात वेरिएबल कम करो, लूप्स डिसाइड करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कैसे भी ले सकते हो, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। पांचवी चीज है इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर आपका करंट का डायरेक्शन निगेटिव है तो डरना मत, इसका मतलब यह है कि आपने जो पाथ चूज की है वो अपोजिट है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? स्क्रीनशॉट निकाले बच्चों इस चीज की, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे हम लोग, जो किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करना चाहिए उसके एक्चुअल में सर्किट लाएंगे। लेकिन ये चीज आपको पक्की आना चाहिए, शेयर करना है, लाइक करना है बच्चों ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।